णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल अपन ने पहले सूत्र का अर्थ देखा था। अपन ने वहां जाना था जीव के स्वतत्वों को। 5 प्रकार के भाव जीव के कहे गए हैं, औपसमिक, क्षायिक और क्षायोपसमिक। ये 3 भाव तो जीव के असाधारण भाव हैं। असाधारण भाव मतलब जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं पाए जाते। औपसमिक भाव, क्षायिक भाव और क्षायोपसमिक भाव मात्र जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव उद्गल द्रव्य में भी पाया जाता है। उद्गल द्रव्य में औदैहिक भाव भी पाया जाता है और पारिणामिक भाव भी पाया जाता है। फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में मात्र पारिणामिक भाव पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए औदैहिक और पारिणामिक तो साधारण भाव कहलाते हैं और औपसमिक, क्षायिक और क्षायोपसमिक जीव के असाधारण भाव कहलाते हैं। साधारण का तात्पर्य होता है जो जीव के अलावा अन्य में भी चले जाएं, एक द्रव्य के अलावा अन्य में भी हों, वो साधारण कहलाते हैं। असाधारण वो कहलाते हैं जो मात्र उन्हीं में घटित हों और किन्हीं में घटित ना हो, वो असाधारण भाव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इतना अपन ने कल पढ़ा था लगभग। आइए अब पेज नंबर 108 और गद्यांश नंबर 254 254 निकाल लें। अत्राह तस्य एकस्य आत्मनः ये भावाः औपसमिकादयः ते भेदवन्तः उता भेदा इति अत्र उच्यन्ते भेदवन्तः यदि एवं भेदाः उच्यताम् इति यतः। अत्राह यहाँ कहते हैं तस्य एकस्य आत्मनः ये भावाः, उस एक आत्मा के ये भाव होते हैं। औपसमिकादयः, औपसमिक आदि भाव जो होते हैं। किम ते भेदवंताः, क्या वह भेद वाले हैं, अथवा उता मतलब अथवा भेदाः इति या भेद हैं। अत्र उच्यन्ते भेदवंताः, यहां अगर वह भेद वाले हैं तो उन भेदों का कथन करना चाहिए। यदि एवं तदा तदा भेदः उच्यताम इति यतः, यदि ऐसा है कि वह भेद वाले हैं तो उच्यताम, उनको भेदों को कहो, इसलिए यहां पर कहते हैं सूत्र। अर्चना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? जी भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, भैया जी, धर्म, अधर्म, आकाश काल में कौन से भाव बताए आपने? पारिणामिक भाव। सिर्फ पारिणामिक होंगे? हाँ जी, जी, इन 5 धन्यवाद। भाव में से पारिणामिक भाव होते हैं।
जी। ठीक है। आगे कह रहे हैं द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्वि मतलब दो, नव मतलब नौ, अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, एक विंशति 21, एक विंशति मतलब 21, त्रि, त्रि मतलब तीन, भेदाह मतलब भेद है, यथाक्रमम यथाक्रम से उन भावों के ये भेद हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। द्वि आदीनाम संख्या शब्दानाम कृत द्वंद्वानाम भेद शब्देन सह स्वपदार्थे अन्य पदार्थे वा वृत्ति वेदितव्या। द्वि आदीनाम मतलब दो आदि का, संख्या शब्दानाम दो आदि संख्या शब्दों का, कृत द्वंद्वानाम द्वंद्व समास करने पर, भेद शब्देन सह भेद शब्द के साथ, स्वपदार्थे अन्य पदार्थे वा वृत्ति वेदितव्या। स्वपदार्थ में और अन्य पदार्थ में, दोनों पदार्थों में उसकी वृत्ति जाननी चाहिए। वेदितव्या मतलब जाननी चाहिए। जब दो आदि का भेद शब्दों के साथ कि दो भेद, नौ भेद, ऐसा। ठीक है। द्वौ च नव च अष्टादश च एक विंशति च त्रयः च, दो और नौ और अष्टादश मतलब 18 और 21 और 3, ये बन जाएंगे पूरे द्वि नवाष्टादशेक विंशति त्रया। ये हो गया द्वंद्व समास। ते चा ते भेदा, ते मतलब बे, चा मतलब और, भेदा बे और भेद, बे दो आदि और भेद, ये मिलकर के बना ते भेदा। ते एव भेदा एसाम इति वृत्ति, ते एव वे ही, भेदा मतलब भेद हैं, एशाम मतलब जिनके, जिनके ये भेद हैं, इति वृत्ति वह वृत्ति कहलाती है द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा। ये पूरा यहां पर इन्होंने बहुब्रीहि समास कर दिया। इति यथा यदा स्वपदार्थे वृत्ति तदा औपसमिकादीनां भावानां द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रयो भेदा अभी संबंध क्रियते। यदा मतलब जब, स्वपदार्थे स्वपदार्थ में वृत्ति होती है, तदा, तदा मतलब उस समय, औपसमिक आदि नाम औपसमिक आदि भावों की, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रयो भेदा इति संबंध क्रियते, उन औपसमिक आदि भावों को द्वि नव अष्टादश एक विंशति और 3 भेदों के साथ संबंध किया जाता है। ठीक है। पुष्पा जी। भैया ये बहुब्रीहि क्या होता है? बहुव्रीहि एक समास का नाम है जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। हमने कहा दशानन, 10 मतलब 10 संख्या हुई, आनन मतलब हुए मुख। ठीक है। तो दो शब्द हुए, एक तो हुआ 10, तो ये संख्यावाचक हो गया 10। आनन मतलब हो गए चेहरे, तो अब 10 और चेहरे, यहां ना 10 की प्रधानता है ना चेहरे की प्रधानता है, लेकिन 10 है चेहरे जिसके ऐसे उस व्यक्ति की प्रधानता है। अब 10 चेहरे किसके हैं? रावण के, तो रावण की प्रधानता है, तो ये कहलाएगा दस आन आननः यस्य सा इति दशाननः। 10 है आनन जिसके, ऐसा कोई दशानन। ठीक है। जैसे अपन कहें दिगंबर, श्वेतांबर, ये शब्द कैसे बने दिगंबर? दिग मतलब दिशाएं,
अंबर मतलब वस्त्र, दिशाः अंबराणी यस्य सः। ना यहां दिशा का कोई अर्थ है, ना वस्त्रों का कोई अर्थ है। दिशा शब्द से कोई मतलब नहीं, यहां भी दिशा अपने आप में प्रधान नहीं है। यहां अंबर मतलब वस्त्र भी अपने आप में प्रधान नहीं है। दिशा और अंबर दोनों मिलकर के किसी तीसरे की प्रधानता बतला रहे हैं, वो कहलाते हैं दिगंबर। मतलब दिगंबर का तात्पर्य हुआ कि जो मुनिराज की प्रधानता बतला रहे। ठीक है, ये कहलाता है बहुव्रीहि समास, जो अन्य की प्रधानता दिखलाए। ठीक है, चलिए पायल जी। भैया जी, हमने पढ़ा था वो ऋजु विपुलमति मना पर्यय, तो उसमें भी बहुव्रीहि समास था। ऋजु विपुलमति में ती में बड़ी की मात्रा आ गई थी, आपने वहां बताया था, तो वो बहुव्रीहि कैसे हुआ फिर? ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान है जिसके। अच्छा। हाँ, देखो द्वंद्व समास में तो क्या करेंगे, ऋजुमति स्वयं प्रधान है ज्ञान की अच्छा। अपेक्षा, विपुलमति स्वयं प्रधान है ज्ञान की अपेक्षा। तो ये तो हुआ द्वंद्व समास, दोनों पद जहां पर प्रधान हो रहे हैं। अब फिर दोनों पद किसी तीसरे की विशेषता बतला रहे हैं, तो वो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। कि बहुव्रीहि समास कैसे बनेगा कि मति, ऋजुमति और विपुलमति है जिनमें। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति। वो ऋजु विपुलमति में ती जो बड़ी हुई की आई थी, वो बहुव्रीहि समास के कारण ही आई थी ना? नहीं नहीं, बहुव्रीहि समास के कारण नहीं आई थी, द्विवचन के कारण आई थी। अच्छा। दो है वो, फलम फले फलानी। हमने कहा फले, तो फले शब्द कहने से दो फल का ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही मति, मति ही मति मतयाः, मतिम मति मतीन मत्या मतिभ्याम मति भी मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, ऐसे मति शब्द के रूप चलते हैं। तो अब जब मति शब्द के रूप चलते हैं तो मति ही मति मतयाः, तो एक वचन में बना मति ही, द्विवचन में बना मति, मति, ठीक और है। बहुवचन में बना मतयाः। ठीक है, ऐसे। ठीक है। भैया जी, तो मतलब इसकी परिभाषा हुई कि शब्द और अंक से मिलकर जो बनेगा वो। नहीं नहीं, शब्द और अंक से मिलकर के बनेगा वो। हाँ, यहां पर जो होगा कि शब्द और अंक, जो मतलब शब्द हैं, नहीं यहां पर जो इन्होंने कहा, इन्होंने जो घटाया है वो इधर शब्द और अंक से नहीं घटाया। इन्होंने घटाया ते चा भेदः चा, और ते एव भेदः येषाम् इति। ते मतलब बे, भेदः मतलब भेद हैं, येषाम् मतलब जिनमें, जिनमें वो भेद हैं, ऐसा औपसमिक आदि भाव उनमें ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी मतलब? इसकी कोई परिभाषा नहीं बनेगी, इसका तात्पर्य हो गया कि उनमें जो, जिनमें ये भेद हैं, दो भेद किन में हैं, 21 भेद किन में हैं, 18 भेद किन में हैं, तो कहा औपसमिक आदि भावों में ये भेद हैं वह। ठीक है, तो यहां बहुव्रीहि से औपसमिक आदि भावों का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, जी। अब यदा स्वपदार्थे वृत्ति ही तदा औपसमिकादीनाम भावानाम। यदा मतलब जब, स्वपदार्थे स्वपदार्थ में, वृत्ति वृत्ति होती है, तदा औपसमिकादीनाम भावानाम तब उस औपसमिकादि भावों का द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रयो भेदा इति अभिसंबंधा क्रियते, द्विनव अष्टादश आदि के साथ संबंध किया जाता है। अर्थवसात विभक्ति परिणामः इति, अर्थ के वशीभूत होकर के विभक्ति का परिणमन हो जाता है। ठीक है, देखो वहां पर जो विभक्ति का परिणमन था अलग अलग था, औपसमिक क्षायिकौ भावौ, वहां जो था औपसमिक क्षायिकौ प्रथमा का द्विवचन का प्रयोग था। ठीक है, मिश्रश्य में प्रथमा का एक वचन था। तो यहां पर अर्थ के वशीभूत होकर के, ये पहले भी आया था ये वाला यही नियम, कि अर्थ वसात विभक्ति परिणामः, अर्थ के वशीभूत होकर के विभक्ति का परिणमन कर लिया जाता है। कौन बताएगा कहां आया था?
अर्थवसात विभक्ति परिणामः, ये पहले भी आ चुका है ये लाइन, कोई बता सकेगा? हाँ पायल जी बताइए। भैया जी वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग में बहुवचन था और मोक्ष मार्ग में एक वचन था। नहीं, वहां नहीं आया है। वहां नहीं है। नहीं, अपन ने पढ़ा था विशुद्धि, जब अवधिज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की विशुद्धि की बात चल रही थी तो विशुद्ध बोले आपने, प्रतिपादक हाँ तद विशेष। हाँ, वहां पर जो विशुद्धि की बात आई थी उसमें वहां पर ये सारा वर्णन आया था कि अर्थवसात विभक्ति परिणाम, अर्थ के वशीभूत होकर के यहाँ विभक्ति का परिणमन हो गया, वहां एक वर्णन आया था। ठीक है, ठीक। अब देखें, यदा अन्य पदार्थे वृत्ति तदा निर्दिष्ट विभक्त्याः एव इति संबध्यते। यदा अन्य पदार्थे वृत्ति, जब अन्य पदार्थ में वृत्ति होती है, तदा मतलब उस समय निर्दिष्ट विभक्त्यंतः, निर्देशित किए गए विभक्त्यंत शब्दों के साथ ही एव अभिसंबंधः, उनका ऐसा संबंध किया जाता है। ठीक है, औपसमिकादयः भावाः द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदाः इति। अब औपसमिक आदि भावाह, भावाह में भी प्रथमा का बहुवचन कर दिया और भेदाह में भी प्रथमा का बहुवचन कर दिया, तो अन्य पदार्थ में जिसकी वृत्ति जारी है उसके अनुसार यहाँ पर विभक्ति कर दी गई। भैया जी स्व पदार्थ और अन्य पदार्थ कैसे हुआ, मतलब? स्व पदार्थ का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा स्व पदार्थ हो गया त्रि और भेद शब्द, स्व पदार्थ है, स्वपद अच्छा। अर्थ से निकल रहे हैं त्रि और भेद, और अन्य पद का अर्थ प्रदान कर रहे हैं त्रि और भेद मिलकर के भाव की प्रधानता कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा अन्य पद। भाव जिसमें होगा। हाँ जी, ठीक है, भाव जिसमें नहीं होगा, भाव जो है औपसमिक आदि भाव। अच्छा। ठीक है, देखो फिर यथा क्रम वचनम यथा संख्यम प्रतिपत्त्यर्थम, ये भी एक संस्कृत का नियम है। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, समानम ऐसे करके एक सूत्र है, उसी को यहां पर इन्होंने रखा है कि यथा क्रम वचनम यथा संख्य प्रतिपत्त्यर्थम। यथा क्रम वचनम, जहां पर जो वचन यथा क्रम से किया जाए, रखा जाए, वो यथा संख्य प्रतिपत्त्यर्थम, उसे संख्या के अनुसार ही उसकी प्रतिपत्ति करनी चाहिए, जानना चाहिए। जैसे अब संख्या कितनी है, औपसमिक आदि भी 5 थे, औपसमिक, क्षायक, क्षायोपसमिक, औदैक और पारिणामिक, और यहाँ संख्या भी है द्वि, नव, अष्टादश, एकविंशति, उत्तरी। अब इन्हीं को क्रम से लगाओ, औपसमिक भाव लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, औपसमिक द्विभेदः, क्षायी को 9 भेदः, मिश्रो अष्टादश भेदा, औदैक एकविंशति भेदा और पारिणामिक त्रिभेदा, ये हो गए 5 भेद। ठीक है, क्रम से लगा दिए, ये कहलाते हैं यथासंख्य प्रतिपत्ति। ठीक है, संख्या के अनुसार प्रतिपत्ति करना। इस प्रकार से मतलब औपसमिक भाव कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। क्षायक भाव कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के। क्षायोपसमिक भाव कितने प्रकार के हैं, 21 अच्छा। प्रकार। औदैक भाव कितने प्रकार के हैं, तो 18 प्रकार के, औदैक 21 प्रकार के, और पारिणामिक भाव 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार। आगे कह रहे हैं यदि एवं औपसमिकस्य क्वौ द्वौ भेदौ इति यथा आह। यदि ऐसा है तो औपसमिक के कौन से 2 भेद हैं, आप कहिए। तो सूत्र कह रहे हैं सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे। सम्यक्त्व मतलब सम्यक्त्व, चारित्रे मतलब चारित्र। औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त्व, औपसमिक चारित्र। ठीक है, औपसमिक भाव के कितने भेद हैं, 2 ही भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। मतलब उपसम मात्र 2 ही का ही होता है, सम्यक्त्व का और चारित्र का। मतलब मोहनीय कर्म का ही उपसम होता है, अन्य कर्मों का औपसमिक भाव नहीं होता। समझ में आया? ज्ञानावरणी कर्म औपसमिक भाव नहीं होता, ज्ञानावरणीय तो उसका क्षय होगा तो क्षायक भाव बनेगा, नहीं तो क्षायोपसमिक बनेगा।
मतलब 8 कर्मों में से मोहनीय कर्म ऐसा ही है, ऐसा कर्म है जिसका उपसम भाव बनता है। बाकी के अन्य 7 कर्मों की औपसमिक परिणति नहीं बनती। समझ में आया? औपसमिक भाव कौन से कर्म का होता है, मतलब औपसम किन किन कर्मों का होता है, तो आप कहना मात्र एक कर्म का होता है, मोहनीय कर्म का ही उपसम होता है। और मोहनीय कर्म के निमित्त से ही औपसमिक भाव बनेंगे जीव के। मतलब मोहनीय कर्म जब जब भी उपसम में रहेगा तब तब उसके औपसमिक भाव बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व और चारित्र मतलब 2 प्रकार के भाव हो गए, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। देखें, व्याख्यात लक्षणे सम्यक्त्व चारित्रे, व्याख्यात। हाँ रानू जी, आपकी कोई जिज्ञासा? तो भैया जी सम्यक्त्व मतलब सम्यक्त्व और चारित्र, तो सम्यक्त्व तो अच्छी चीज है ना, उसका उपशम हो जाएगा? नहीं, मोहिनी कर्म में 7 प्रकृतियों का उपसम होगा तो औपसमिक भाव बनेगा, जिसे कहेंगे औपसमिक सम्यक्त्व। तात्पर्य है कि यहां मोहिनी कर्म का ही उपसम होता है और उपसम से जो भाव बनते हैं उन्हें औपसमिक भाव कहा जाता है। औपसमिक सम्यक दर्शन अच्छी चीज है, औपसमिक चारित्र अच्छी चीज है, जो कर्मों के उपसम से बनी है उसका नाम, मतलब उपसम कर्म का होगा तभी औपसमिक भाव बनेगा। और वो मात्र उपशम तो कर्म का होगा, उपशम हाँ तो जी, कर्म का होगा, और कर्म का होगा, और सम्यक्त्व और कर्म के चारित्र का तो होने पर उदय भाव होगा। आत्मा का बनेगा। मतलब सम्यक्त्व और चारित्र का तो उदय रहेगा ना? किसका? मतलब सम्यक्त्व और चारित्र तो प्रकट होगा ना? नहीं, प्रकट, हाँ वो तो प्रकट रहेगा ना, हाँ। सम्यक तो प्रकट रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकट हो जाएगा। व्याख्यात लक्षणे, व्याख्यात मतलब कह दिया है, लक्षणे मतलब दोनों लक्षण को, सम्यक्त्व और चारित्र को। सम्यक्त्व का लक्षण भी कहे आए और चारित्र का लक्षण भी कहे आए। चारित्र का लक्षण कहाँ कहा मालूम है? चारित्र की परिभाषा कही कहीं? पहले 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 अध्याय में। हाँ, पहले अध्याय पहले सूत्र में ही, हाँ। समवेशन ज्ञान पहले चरित्र में ही सम्यक चारित्र की परिभाषा है। ठीक है, प्रत्यागूर्णस्य, प्रत्यागूर्णस्य क्या लिखा था वहां? अच्छा शब्द आया था एक बार, अज्ञान की चारित्र निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए वो चारित्र होता है। ठीक है, अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण के लिए। हाँ उसमें वो सम्यक पद जोड़ा गया है, अज्ञान हाँ। पूर्वक। हाँ उसमें वो सम्यक पद जोड़ा है, उसके पहले लिखा होगा प्रत्यागुणस्य ज्ञानवतः, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं व्याख्यात मतलब दोनों की परिभाषाएं तो हमने इनका लक्षण, उनका मतलब जो डेफिनेशन है वो हमने पहले कह दी है। अब औपसमिकत्वम कथम इति चेत, अब औपसमिक क्या है ये थोड़ा सा हमें बतलाइए। कथम इति चेत, कैसे होता है ये बतलाइए। तो उच्यते, कहते हैं, चारित्र मोह द्विविधा, कषाय वेदनीयो नो कषाय वेदनीयश्च इति। चारित्र मोहनीय के 2 भेद हैं, कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी। तत्र कषाय वेदनीयस्य भेदाः अनंतानुबंधिनः क्रोध मान माया लोभ चत्वारः। कषाय वेदनी के भेद हैं अनंतानुबंधी, कषाय वेदनीयस्य भेदा, कषाय वेदनी के जो भेद हैं उसमें भी अनंतानुबंधी ना, उसमें भी कषाय वेदनी के अंदर अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभाश चतुर्था, क्रोध मान माया लोभ 4, और दर्शन मोह से त्रयो भेदा, और दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व इति। सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, यह आसाम सत्तानाम प्रकृतीनाम औपसमिकम सम्यक्त्वम, आसाम सत्तानाम प्रकृतीनाम, आसाम मतलब इन
सप्तानाम मतलब 7, प्रकृति नाम मतलब प्रकृतियों का। इन 7 प्रकृतियों का उपसम, जो उपसम है वह आदौ, नहीं उपसमात, उपसमात निकलेगा, सॉरी, प्रकृति नाम उपसमात, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिकत्वम, औपसमिकत्वम, औपसमिकम मतलब औपसमिक भाव होता है, औपसमिक सम्यक्त्व होता है। अब थोड़ा सा समझेंगे कैसे परिणति बनती है औपसमिक सम्यक्त्व चारित्र की। सबसे पहले समझे मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म है 8 कर्मों में एक, ठीक है, उसके 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय, ठीक है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनीय हो गया 3 भेद वाला, ठीक। चारित्र मोहनीय के हैं 25 भेद। कितने भेद हैं? 25। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये हुए 16 भेद। 16 भेद को कहते हैं कसाय चारित्र, वो चारित्र मोहनीय है। मैं चारित्र मोहनी के अंदर कसाय वेदनीय कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? कसाय वेदनीय। चारित्र मोहनी में 16 भेद ये हुए। फिर स्त्री को हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद, ये 9 कसाय कहलाते हैं। ये हुए कसाय चारित्र मोहनी के ही भेद। तो चारित्र मोहनी के 16 और 9 कितने हुए? 25। 25 भेद तो हो गए चारित्र मोहनीय के, और 3 भेद हो गए दर्शन मोहनीय के, ठीक है, समझ में आया? अब देखें, इन 28 प्रकृतियां हो गई टोटल का मोहनीय कर्म की। कितनी प्रकृतियां हो गई? 28 प्रकृतियां। अब इन 28 प्रकृतियों के दबने से जो भी भाव प्रकट होता है उसका नाम औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र है, ठीक। अब औपसमिक सम्यक्त्व कब होता है? तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, मोहनीय दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के दबने से, और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 में से 7 प्रकृतियां जो हैं, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से, अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के दबने से जो भाव प्रकट होता है उसका नाम है औपसमिक सम्यक्त्व। क्या नाम है? औपसमिक सम्यक्त्व, ठीक है। अब बाकी की बची 21 प्रकृतियां, 28 थी, 28 में से 7 दब गई, तो कौन सा गुण प्रकट हुआ आत्मा में? औपसमिक सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ 7 कर्मों के दबने से, 7 प्रकृतियों के दबने से। अब शेष 21 प्रकृतियों के दबने से जो गुण प्रकट होता है उसको कहते हैं औपसमिक चारित्र, और उसी का नाम है औपसमिक चारित्र भाव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे। तो औपसमिक सम्यक दर्शन और औपसमिक चारित्र, ठीक है, 2 भाग हुए 28 प्रकृतियों के दबने पर, ठीक है। ये तो एक बार औपसमिक चारित्र बता दीजिए। सम्यक तो औपसमिक चारित्र क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों को हटा दीजिए, बाकी की 21 प्रकृतियों के दबने से जो चारित्र प्रकट होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं, ठीक है। भैया जी, तो इसमें प्रत्याख्यान और इत्ती दबेगी तब भी तो चारित्र नहीं आएगा क्या? क्या चीज? मतलब जैसे कि, और इसमें से प्रत्याख्यान मतलब 4 कषाय और दब गई प्रत्याख्यान वाली, तब भी तो चारित्र आ जाएगा? नहीं, क्या होता है,
इन कसायों के साथ एक थोड़ी दिक्कत है। ये कसाय अनंतानुबंधी है, ये स्वयं नहीं दबती। अगर इसको कहेंगे हमने दबा दिया है तो ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप उदय में रहेगी। समझ में आया? प्रत्याख्यान कहने में आएगा कि प्रत्याख्यान का हमने प्रत्याख्यान को दबा दिया, लेकिन वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को दबा दिया तो वो अप्रत्याख्यान जो कसाय है वो प्रत्याख्यान और संजुलन रूप उदय में वो जो आएगी। संक्रमण कहते हैं उसको। नहीं, संक्रमण नहीं कहते हैं, इसे परमुख उदय कहते हाँ, हैं। परमुख, हाँ। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होते हैं, कुछ लोग ढीठ होते हैं। ढीठ समझते हैं? ढीठ को क्या करें, अपन ने किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया कि अब तुम यहीं बैठो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। अब वो कमरे में तो बंद हो गया लेकिन खिड़की से चिल्ला रहा है। समझ में आया? ये ऐसी प्रकृतियां हैं कसाय। कसाय ये स्वयं दबती नहीं, कहने में आ रहा है दबी हुई हैं, लेकिन वो जब तक दूसरा उदय में है तब तक उनके माध्यम से उदय में आएंगे। 4 लोग थे घर में, दादाजी और उनके 3 बेटे। ठीक, अब दादाजी से कहा बेटों ने कि पिताजी आप अब घर में बैठो, धंधे पानी की क्या जरूरत है, हम लोग तो कमा रहे हैं, हम लोग जाएंगे दुकान पर, आप मत बैठो, हम तीनों हैं, तीनों जाएंगे। हम दादाजी से रहा नहीं जाता घर में बैठे बैठे, तो दादाजी घर में जब भी वो तीनों आएंगे तो उनको ज्ञान देते रहेंगे कि तुम्हें कैसे दुकान चलानी है। कारण है कि अनंतानुबंधी का अपन ने कह दिया उपसम हो गया। वो अनंतानुबंधी उपसम वास्तविकता में नहीं होती, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन को बल प्रदान करती रहती है, पर प्रमुख उदय में आती रहती है। ठीक है, ऐसे काम होता है। ठीक है, तो इनका जो दबना है, अब देखें आगे। और कोई प्रश्न तो नहीं था, यही था ना? समझ में आ गया? ठीक है, कह रहे हैं अनाथ। अब देखो ये औपसमिक सम्यक्त की ही बात चल रही है, अभी चारित्र की नहीं आई, अभी सम्यक्त की ही बारे में पूरी चर्चा कर रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्यस्य कर्म आपादित कालुष्ये सति कुतस्तः उपसमाः। अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के। ठीक है, थोड़ा एकाग्रता से पढ़ना, यहां थोड़ा विषय कठिन रहेगा। विषय तो सरल है लेकिन थोड़ी एकाग्रता आपकी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जैन दर्शन में। अनादि मिथ्या दृष्टि है अभव्यस्य, अनादि मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव के कर्म आपादित कालुष्ये। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मों से आपादित, कर्मों से सहित होने पर कालुष्य सती कलुषता है, और कलुषता होने पर कुतस्तः उपसमा, कहां से उपसम हो जाएगा कर्मों का? अनादि काल से मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, और मिथ्यात्व में रहने से है तो भव्य, लेकिन ऐसे कैसे परिणाम होते हैं कि वो उपसमिक भाव कर लेता है? कुतस्तः उपसमा, कैसे उपसम बन गया? तो कहा काल लब्धि आदि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त से। किसके निमित्त से? काल लब्धि के निमित्त से वह उपसम करता है। किनका? कर्मों का, मोहनीय कर्म का, 7 प्रकृतियों का। ठीक है, अब काल लब्धि थोड़ा सा समझें। इसी काल लब्धि ने दुनिया में मिथ्यात्व फैला दिया। इसी काल लब्धि शब्द ने पूरे जैन दर्शन को, एक मत ने इसी काल लब्धि शब्द को लेकर के पूरे जैन दर्शन का विपरीत अर्थ कर दिया। काल लब्धि का तात्पर्य क्या है?
काल लब्धि का तात्पर्य है, काल मतलब समय और लब्धि मतलब प्राप्ति, योग्यता, समय की योग्यता। आपका योग्य समय आ गया है। योग्य समय आ गया है मतलब आपका सही काल आ गया है। आप कल्याण करना चाहते हो तो कर लो, ये काल लब्धि है। समझना, हमारी बात बहुत अच्छे सुनना। काल लब्धि क्या है? योग्य समय का आ जाना काल लब्धि है। चौथा काल आ गया, ये काल लब्धि है। अब कल्याण कर लो करना चाहो, फिर भी नहीं करा, काल लब्धि क्या करेगी? काल लब्धि क्या है? काल लब्धि आचार्य विद्यासागर मिल गए, समय की योग्यता, समय मिल गया, समय की प्राप्ति हो गई, अच्छा समय मिल गया, काल लब्धि मिल गई। आचार्य गुरुदेव मिल गए पंचम काल में भी, फिर भी हमने अपना कल्याण किया नहीं किया, काल लब्धि क्या करेगी? काल लब्धि का तात्पर्य है योग्य समय की उपलब्धि। योग्य समय उपलब्ध हो तो काम हो जाए, ये जरूरी नहीं है। मात्र योग्य समय आपका आ गया है, इसी का नाम काल लब्धि है। अब इसका मिथ्यात्वपना कैसे आ गया, इसका विपरीत अर्थ कैसे आ गया? काल लब्धि का विपरीत अर्थ बन गया कि समय आने पर जो होना है सो हो जाएगा। ये गलत है। समय आने पर, वो कहते हैं काल लब्धि का हिंदी अर्थ क्या करते हैं? जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरारे, ये काल लब्धि है। वो कहते भगवान ने जो देखा है सो वैसा होना है। एक विद्वान का वक्तव्य हम कुछ 2-4 दिन पहले सुन रहे थे, उनका एक रील्स देखते देखते आ गया। वो कह रहे थे मैंने कई बार मुनि बनने की कोशिश करी लेकिन मुनि नहीं बन पाया। पंडित जी थे बहुत बड़े, वो कह रहे थे कि हमें कई बार मुनि बनने की कोशिश करी, बोले मैं नहीं बन पाया। बोले काल लब्धि जब आएगी तब अपने आप बन जाएंगे। हमारे यहाँ व्यर्थ पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होता। हमने तो खूब कोशिश करी, नहीं बन पाए। कोशिश करी ही नहीं मुनि बनने की। समझ में आया? इसको काल लब्धि मत समझो। वो काल लब्धि का अर्थ निकालते हैं कि समय आने पर वो काम अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? काल लब्धि का तात्पर्य है आपका योग्य समय आ गया है, अब आप कल्याण कर लीजिए, करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो वो काल निकल जाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो काल आएगा तो अपने आप काम हो जाएगा, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया रानू जी? भैया जी, इसके अलावा उनकी एक और मान्यता ये है कि वो कर्ता नहीं मानते खुद को, मतलब वो जीव को कर्ता नहीं मानते। काल लब्धि तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो खुद को कर्ता ही नहीं मानते, इसलिए भी वो मतलब उनका प्रॉब्लम है ये। नहीं, हाँ, देखिए, वो कहते हैं कि जीव हाँ मैं गलत करता हूं? है ही नहीं। हाँ, करता नहीं है। हाँ, जीव कुछ नहीं कर सकता, वो जो जीव का बस जो हो रहा है वो हो रहा है, जीव करता नहीं है। ठीक है, उनका बता। यही, वो वो कहते बोलते हैं हैं, जीव करता नहीं है, वो मानते हैं इस बात को। समय सार जी की एक गाथा सुनाते हैं। वो भोज मिंदियाणम दब्बाण मचेद्राण मिद्राणम। भोज मिंदियायम दब्बाण मचेद्राण मिद्राणम। नीचे की लाइन क्या है? उपभोज मिंदियाणम, उपभोग कर रहा है इंद्रियों का। दब्बाण मचेद्राण मिद्राणम, द्रव्यों का, चेतन अचेतन द्रव्यों का। ठीक है, फिर भी भोगता हुआ भी भोगता नहीं है। वो कहते हैं अरे तुम रोटी खा रहे हो, रोटी खाते हुए रोटी के करता भोगता नहीं हो क्या? पेट नहीं भरा आपका, फिर किसका भरा? जब उन, मान लीजिए उन व्यक्ति से कहा जाए हमने आपको थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ लगाने पर आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? रिएक्ट करना, अरे वो कर्तव्य को वो करा ही नहीं रहा है, मैंने किया ही नहीं, मैंने थप्पड़ कहां लगाया, वो तो अपने आप हो रहा है। भगवान महावीर ने ऐसा ही देखा था। एक व्यक्ति मुझे
पर्यूषण के समय, बहुत पहले की बात है, 2017-18 की बात है। तब वो बोले कि भैया जी जो होना है वो नियत है, काल जब आएगा अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। भगवान महावीर का काल नहीं था, नहीं आया था आदिनाथ के समय, तो वो तीर्थंकर नहीं बन पाए। उनका काल तो अभी आना था, इसीलिए वो तीर्थंकर बने। तो जिसका जो काल आना होता है, जिसका जो नियत है वो काल लब्धि है, वो तो नियत है, फिक्स है। हमने कहा ठीक है, आपकी काल लब्धि नियत है। तो हमने कहा मृत्यु नियत है? बोले हाँ नियत है, बिल्कुल नियत है। हमने कब, कितनी नियत है? बोले जिस दिन आनी होगी भैया जी उसी दिन आएगी। हम कुछ भी करें, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम जहर भी खा लें तो भी मृत्यु नहीं आएगी, जिस दिन आनी होगी उसी दिन आएगी। ठीक है, आपकी बात सही, अपन ट्राई कर लेते हैं, अपन प्रमाणित कर लेते हैं। वहां जहां मैं था, मंदिर के बाजू में क्या है, ट्रेन निकलती थी, पटरियां थी। तो अब जब कोई उदाहरण बाजू में होता है तो अपन को तुरंत याद आता है। तो मैंने उनसे कहा कि अपन चलते हैं पटरी पर और लेट जाते हैं। पहले दो भाई थे वो, मैंने कहा पहले आप, दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरे नंबर पे मैं, अपन तीनों लेट जाएंगे। तीनों में से जिसकी मृत्यु लिखी होगी उसकी तो गर्दन कट जाएगी, और जिसकी नहीं लिखी होगी वो जिंदा बच जाएगा। ट्रेन का जो पहिया है वो उसको लांघ करके जाएगा कि इसकी नहीं लिखी अभी। तो बोले भैया जी ये ठीक नहीं, ये बात नहीं। हमने काल लब्धि है, तुम्हारे मृत्यु लिखी नहीं होगी, हमारे साथ तो होगी नहीं। हमारी लिखी होगी हम तो मर जाएंगे, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी लिखी नहीं होगी मेरे साथ तो। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं, काल लब्धि का मतलब ये है ही नहीं कि जो भगवान ने देखा है, जो होना है, जो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ऐसा कहते हो कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। क्या गाया है केवल ज्ञानी ने? क्या निश्चित है होना है? हम कल उन्हीं विद्वान को जाकर के, मान लीजिए वहां जाकर के 2 थप्पड़ लगा दें, फिर हम कहें जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हमारा थप्पड़ मारना निश्चित था। अब वो शांत रह जाएंगे, कोई जवाब नहीं उनके पास। नहीं, ये काल लब्धि नहीं होती है। ठीक है, तो जिनवाणी को ये जो काल लब्धि का अर्थ है योग्य काल मिलना। ठीक है, वो जो अकर्तृत्व बुद्धि जो मानते हैं, अकर्तृत्व बुद्धि कि मैं कुछ नहीं करता। एक बार रतनलाल जी बेनाड़ा साहब, उनके किसी परिवार रिश्तेदार में, वो अन्य जो जो ऐसा मानते हैं एकांत प्रतावलंबी, वो अपने बेटी का रिश्ता देखने पहुंचे। संयोग से बेनाड़ा जी साहब उन्हीं रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए उस दिन। अब वो भी आए अपनी बेटी को रिश्ता देखने के लिए कि अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ है। तो पंडित जी से मिल गए। अब पंडित जी ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो रिश्ता देखने के लिए, जब भगवान महावीर ने देखा होगा आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाएगा, हो जाएगा विवाह। आप क्यों परेशान हो रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, क्यों देखना रिश्ता, क्यों मेहनत कर रहे हो? भगवान ने जिस दिन जब देखा होगा उस दिन हो जाएगा। नहीं, ऐसा पुरुष, ये काल लब्धि नहीं है मान्यवर। काल लब्धि का सही तात्पर्य अपन को समझना होगा। ठीक है, तो वो जो इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं वो आगम के विरुद्ध है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी पायल जी। भैया जी आपके कहने का मतलब है कि काल लब्धि के साथ हमें पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, काल लब्धि का तात्पर्य है योग्य समय आपको मिला है, अब इसमें काम कर लीजिए। जैसे अब हमारे भगवानों ने सब कुछ देख रखा है कि आगे क्या होगा, सब निश्चित है, लेकिन उसमें हाँ, हमको पुरुषार्थ करना है। नहीं, भगवान ने जो देख रखा है वैसा नहीं होना है। जो जो देखी वीतराग ने सो होसी बीरारे, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा। ठीक है, अपने आज पूज्य सुधा सागर जी महाराज कहते हैं उसका नया वर्जन, काका देखी वीतराग ने तू का जाने कीरा रे। भगवान ने क्या देखा तेरे साथ कल क्या होने वाला है तू क्या जाने, तू अपने पुरुषार्थ में कमी क्यों रख रहा है? भगवान ने, देखो बहुत अच्छी परिभाषा बनाना जैन दर्शन की, भगवान ने जो देखा है वैसा नहीं होता। भगवान ने जो देखा है वैसा नहीं होता, जैसा होना है
होना होता है वैसा भगवान ने पहले देख लिया। दोनों परिभाषा में अंतर समझ में आया? वो कह रहे हैं कि भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा, भगवान की कर्तृत्व बुद्धि आ गई, भगवान करता हो गए, फिर भगवान की इच्छा से हम चलेंगे। हम कह रहे हैं जैसा कल होना था वो भगवान ने आज देख लिया। समझ में आई परिभाषा भी? हमने कहा कि इसकी नौकरी तो निश्चित है, लग जाएगी, लग जाएगी, इतने नंबर आए हैं। अब इसकी नौकरी लग जाएगी, ये हमारे कहने से निश्चय हुआ है कि उसकी योग्यता से, उसके नंबर से? उसके नंबर से, हमारे कहने से नहीं लगेगी, क्योंकि वो नंबर ही 100 में से 100 लाया है। अब क्या करोगे? लगेगी नहीं तो क्या होगा? भगवान महावीर ने देख लिया है पहले से ही कि कल क्या होने वाला है, तो वो कल क्या होने वाला है उसको भगवान महावीर बदल नहीं सकते। जो होना है तो वो तो होगा, उनको उनने पहले देख लिया है। समझ में आया? ठीक है, ऐसे अपन इसको काल लब्धि को और कल समझेंगे विशेष, आज इतना ही। ठीक है, चलिए। बोधि ही भैया समाधि। जी एक मिनट भैया जी, हाँ जी। लब्धि आदि से क्या लेना? आदि से? आदि से अभी आएगा, लास्ट में समझाएंगे। लास्ट में वो कहेंगे कि जाति स्मरण आदि, वो जाति स्मरण आदि से जो सम्यक दर्शन होता है वो बतलाएंगे। ठीक है भैया भैया जी जी थोड़े से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भेज दिए, सभी को आराम हो जाएगा, सबको याद भी हो जाएगा। हम करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, अभी हम बनाएंगे। ठीक है, समय मिलते ही हम करेंगे ये काम, तो आपको भेज जी देंगे। भैया, ठीक जी है। भैया जी। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुधाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी नवारणम्।